अस्तोतर श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। एक एक पास हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं, रेशमा जी और उनके परिवार को। हरे कृष्णा माता जी, आप सब लोग को धन्यवाद है कि आप लोग इतना शुभ विचार किया है सत्संग करने के लिए। और ये सत्संग जो है बताया गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियार, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। तो थोड़े से ही भक्तों के संग होने से भी बताया गया लव मात्र मतलब कि 1/11 ऑफ अ सेकंड, 1/11 ऑफ अ सेकंड, उतना देर भी अगर सत्संग हो जाए तो कटे कोट अपराध, कोटि अपराध कट जाते हैं। कोटि अपराध कब कट जाने का मतलब होता है कि हमारे जीवन में जो पाप होते हैं वही हमको भगवान से मिलने से, हमारे और भगवान के बीच में बस हमारा जो पाप होता है, अपराध जो होता है, वही रुकावट बना हुआ होता है। तो ये बहुत शुभ विचार है आप लोगों का कि आज सत्संग रचाया गया है। और आज का सत्संग जो है और भी विशेष है क्योंकि यह सत्संग पुरुषोत्तम मास में है। तो मैं कीर्तन गा रहा था, मैं सोच रहा था कि हम लोग पुरुषोत्तम मास में यहाँ बैठे हैं और अगला पुरुषोत्तम मास अब 3 साल बाद आएगा, हर 3 साल पे आता है। और भगवान का कृपा बना रहे, सबका आयु लंबा रहे, लेकिन फिर भी भौतिक संसार है, मालूम नहीं दूसरा पुरुषोत्तम मास में कौन रहे कौन नहीं रहे ना। तो ये बहुत स्पेशल है। और बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी कार्य जो है भगवान के प्रति वो हजारों गुना बढ़ जाता है। आज आप एक सत्संग में बैठे हैं, ये सत्संग आपको 1000 सत्संग करने का लाभ जो है वो पुण्य जो है वो प्राप्त कराता है। तो इसीलिए बताया गया कि पुरुषोत्तम मास जो होता है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग अधिक मास के नाम से भी जानते हैं, मल मास के नाम से जानते हैं। तो लोग सोचते हैं मल मास मतलब ये महीना, ये मंथ जो है ये अच्छा नहीं है क्योंकि मल मास है। लेकिन मल मास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महीने में इतना पाप जो धोया जा सकता है वो हजारों गुना, जितना आप कोई पुण्य करके पाप धोएंगे, दान करके पुण्य धोएंगे, पाप धोएंगे, जप करके, तो जो भी कार्य आप करेंगे वो मतलब जैसे भक्ति के कार्य हजारों गुना बढ़ जाता है, तो मतलब जो धोने का काम है वो 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। तो कटे कोट अपराध, कोटि अपराध इसलिए प्रकार से कट जाता है। तो बहुत ही शुभ अवसर है और ये भगवान का चुना हुआ समय है क्योंकि बिना भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आज हमारी उपस्थिति जो है भगवान के अनुकंपा से है, भगवान की कृपा से है। तो सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को स्मरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु अंस्तस्य यस्य अस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामी नामिने। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने बताया कि पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास में भगवद गीता का 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, उसका उच्चारण करना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम लोग आज की जो कथा है वो शुरू करने से पहले कुल मिला के 20 श्लोक है, संस्कृत में है, अंग्रेजी अक्षरों से लिखा गया है। तो हम इसको उच्चारण करें साथ में। तो आप लोग हमारे पीछे पीछे दोहराए। ये सब भगवान की प्रार्थनाएं हैं। ये 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का पहचान है हम भगवान से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे भगवान से युक्त हो सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य में परम पुरुषोत्तम भगवान को समझ पाना ही सर्वोत्तम कार्य है। तो हम लोग शुरू करते हैं, सब हमारे बाद में दोहराए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमधा शाखम् ऊर्ध्वमूलमधा शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशितस्तस्य शाखा अधस्य चोर्ध्वं प्रसितस्तस्य गुणा प्रवृद्ध विषया प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नारूपमस्य ततोपलभ्यते नन्तो च नादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नन्तो न च अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम् अश्वत्थं येन सुविरुद्धमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा सङ्गशास्त्रेण धृतेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् तथा पदं च परिमार्जयितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव च
चाद्या पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्त प्रसृता पुराणी यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माण मोह जित संग दोष निर्वाणमोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययम् तत् गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययम् तत् न तद्भाष्यते सूर्यो न तद्भाषते सूर्यो न सशङ्को न पावका न शशङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम ममैयंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्राकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमितीश्वर गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासया श्रोत्रं चक्षुषस्पर्शनां च रसनां ग्रहणामेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तोऽपि अकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयते अखिलम् यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा उष्णानि चौदशी शर्वः सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परात्मत्मेति उदाहरिता यो लोकत्रयम् अविश्य
भविष्य विभर्ति अव्यय ईश्वर विभर्ति अव्यय ईश्वर यस्माक्षरम् अतितो अहम् यस्माक्षरमतितो अहम् अक्षरादपि चोत्तमा अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा प्रतितः पुरुषोत्तमा यो मामेवं सम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो जानति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् सा सर्वविद् भजति सा माम् सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मयाग्नः इदमुक्तं मया नघ एतत् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद्भूत्वा बुद्धिमान् सत् कृताकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय की जय। तो ये अध्याय जो है भगवान के पुरुषोत्तमा का सूचक है कि जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर में अलग अलग आराधना अलग अलग पूजा आदि करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत समय से भी ऐसे करते आते रहते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मुझे सभी वेदों में परम बताया गया है। ऊपर भी कोई बैठना चाहते जगह और इधर रेशमा इधर एकदम सामने आ जाओ। तो भगवान एक श्लोक में कहते हैं यहाँ पर कि क्योंकि मैं दिव्य हूं, दोनों च्युत और अच्युत से परे हूं, और क्योंकि मैं सबसे महान हूं इसीलिए सारे विश्व में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम बताया गया है। तो जैसे हमने कहा कि हम लोग अलग अलग मान्यता रखते हैं, अलग अलग मजहब मानते हैं, अलग अलग धर्म करते हैं, हमारा कुल धर्म होता है, हमारे अलग अलग परिवार में अलग अलग स्थान से अलग अलग वस्तु होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वस्तुओं का स्रोत जो है वो मैं हूं। अहम सर्वस्या प्रभवः मतः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कहते हैं सभी कुछ का शुरुआत मैं हूं और जो कुछ भी है वो मेरे से आता है। एक ही बात भगवान दो बार बोलते हैं। भगवान कहते हैं सभी कुछ मेरे से उत्पन्न होता है, मेरे से शुरुआत होता है। तो अगर हम लोग को कुछ चीज जो है हम लोग को पता नहीं है ना, तो जो हम लोग जानते हैं कि ये शुरू होता है, ये ऐसा होता है, इसका जन्म हुआ, ये होता, देवी देवताओं को जानते हैं। तो भगवान बोला है कि सभी कुछ मेरे से उत्पन्न होता है। जो हम लोग जो देख सकते हैं वो सब भगवान से उत्पन्न होता है, और जो हम लोग नहीं देख सकते हैं भगवान कहता है वो भी मेरे से ही आता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वम प्रवर्तते। बताया गया कि ये सब कुछ मेरे से आता है और जो कुछ भी है उसको मैं ही उत्पन्न करता हूं। तो श्रीमद् भागवत पुराण में इसका बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई है कि जब हम लोग आध्यात्मिकता के पथ पर निकलते हैं या कोई धर्म के कार्य करते हैं तो अधिकांश समय हमारे समाज में लोग अब धर्म को केवल पूजा के विधि से ही जानते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कोई अमुक व्यक्ति बहुत धार्मिक है तो हम लोग उसको कैसे धार्मिक मानते हैं? वो सुबह सुबह उठ जाता है, जल चढ़ाता है, अगरबत्ती करता, फूल करता है, बड़ा टीका लगाया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि बहुत धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन टीका कौन लगाता है? टीका तो पुजारी भी लगाता है। तो पूजा करना वो धर्म नहीं हो जाता है। धर्म है
प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, धर्म मतलब जैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? मिठास। हाँ? मिर्चा हो, उसका धर्म क्या है? तीखा। हाँ? तो बताया गया है इसी प्रकार से हम और आपका धर्म क्या है। अब जब हम लोग अपने बारे में बात करते हैं तो हम लोग को समझना होगा, सबसे पहला ज्ञान हमको समझना होगा कि जब हम लोग कहते हैं हम, तो क्या हम अपने शरीर से अपने आप को संबोधित करते हैं कि अपने आत्मा से? ना, अभी आप बोलेंगे, अभी रेशमा जी बोलेंगी ये मेरा घर है, तो इससे क्या समझ में आता है कि ये घर जो है इनका है। ये नहीं बोल सकती है मैं घर हूं, घर इनका है, मतलब घर अलग वस्तु है और रेशमा अलग वस्तु है, क्योंकि वो औना है तो इसीलिए घर उनका है। तो ठीक उसी बात को अब आप अपने ऊपर उदाहरण उतारो। हम लोग कहते हैं ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी, ये मेरा आंख है, मेरा कान है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैं ये कान हूं, ये मेरा है? तो वो मेरा बोलने वाला कौन है? वो जीवात्मा है। तो हमने कहा कि चीनी का धर्म क्या है? मिठास। अब हमको समझ में आ गया कि मैं जो मेरा बोलने वाला वो जीवात्मा है, तो जीवात्मा का धर्म क्या है? अभी हम संसार में क्या कर रहे हैं? हम लोग संसार में केवल शरीर का धर्म निभा रहे हैं, शरीर का धर्म निभा रहे हैं। एक पति पत्नी है तो विवाह हुआ तो पंडित जी बोलते हैं आज से दो आत्माएं एक हो गई है। तो ऐसे तो नहीं होता है कि एक का प्राण निकलता है तो दूसरा भी निकल जाता है। आजकल जमाना बदल गया है, आपका प्राण जाए मैं तो दूसरा प्राणनाथ खोज लूंगा। फिर पंडित जी कैसे बोलेंगे दो आत्मा एक हो गए? ये तो केवल रोमांटिक बात है, बोलने के लिए बोला जाता है। लेकिन हम लोग दूसरा सब शारीरिक धर्म होता है। बच्चे हमारे होते हैं क्योंकि हमने जन्म दिया है तो हमारे बच्चे हैं, किसी और ने जन्म दिया तो उनका बच्चा है ना। तो हम लोग फिर शारीरिक धर्म निभाते हैं। अभी मानो जैसे पिताजी का निधन हुआ तो पिताजी के शरीर से जितने लोग संबंध थे, पुत्र पुत्रियां, दामाद, ग्रैंड चिल्ड्रन और इष्ट मित्र जो उनको जानते थे, तो उस रकम से जो लोग उनसे जुड़े हुए थे वे सब एकत्र हुए। लेकिन इतना तो हम लोग रेडियो में हमेशा सुनते, कितने लोग मरते हैं, कभी कभी हमारे गांव में ही लोग मर जाते हैं, लेकिन हम लोग सब में नहीं जाते ना। जिससे संबंध बनाया है उसमें जाते हैं। तो संबंध कैसे बना है? ये शरीर से बना है। तो ये संसार का संबंध जो है ये शरीर पर। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल संसार में अपने शारीरिक धर्म को निभाते हैं। पति धर्म निभाता है, पत्नी धर्म निभाते हैं, माता पिता धर्म निभाते हैं, पुत्र पुत्री धर्म निभाते हैं, इष्ट मित्र धर्म निभाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग धर्म निभाते हैं। लेकिन जैसे बताया गया कि चीनी का धर्म मिठास है, वैसे जीवात्मा का धर्म क्या है? जीवात्मा का धर्म है कि जिसका वो अंश है उससे जुड़े, उससे फिर से जुड़ जाए। जैसे ये मेरा हाथ है, अब मेरा हाथ ये मेरे शरीर का अंग है, तो ये हाथ का धर्म ही है कि अगर पेट में भूख लगे तो भोजन उठा के मुख में डाले। ये हाथ का धर्म ही है कि अगर सिर में खुजली हो जाए तो ये हाथ खुद ब खुद ऐसे चल देता है, खुद ब खुद। ऐसे नहीं होता है कि अगर सर में खुजली हो तो ये हाथ को उठा के फिर यहां ले जाके फिर उंगली को ऐसे से करना पड़ेगा तो खुजली हो, ऐसे नहीं होता है। ये आप चल देता है। तो इसी प्रकार से आत्मा का आप भगवान से मेल होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए।
क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। अभी अभी हमने पढ़ा ना 15वां अध्याय का 7वां श्लोक आपने उच्चारण किया। भगवान यहां पे ऐलान करते हैं, भगवान यहां पे बताते हैं। अगर मैं आपको नहीं बताता हूं, मैं नहीं आता यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, मैं नहीं बताता, भगवान खुद ही बता रहे हैं। केवल आपको गीता उठा के पढ़ना है। गीता जो है वो भगवान का वाणी है। कृष्ण इज टॉकिंग टू यू। कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं बात कर रहे हैं, अर्जुन तो हमको संबोधन कर रहा है। जैसे हमारे मन में संशय चल रहा है ना, वैसे ही मन संशयों को प्रस्तुत किया है अर्जुन ने कृष्ण के सामने। अर्जुन बोला कि अरे भगवान ये सब मेरे परिवार है। तो भगवान बोला तुम केवल परिवार तक देख, तो केवल बाहर देख रहे हो, केवल शरीर देख रहे हो। वास्तविकता में तुम्हारा परिवार कौन है? ये शरीर के अंदर में बैठा हुआ जीवात्मा। अगर ये शरीर ही तुम्हारा परिवार है तो मृत्यु के समय आत्मा निकल जाता है, तो मृतक शरीर को कोई व्यक्ति क्यों नहीं अपने घर में ही रखे रहता है? आदिवासी लोग तो घर पर रखते हैं और क्या कहते हैं, वो रात भर बैठते हैं उसके साथ में ना। हिंदुस्तानी तो नहीं रखेंगे, सेम टाइम फ्रिज। तो मतलब अगर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर ये बाहर केवल देखकर पहचान करते हो परिवार का, तो ये तो सही नहीं है। और हम लोग अपने व्यवहार से देखते हैं, हम लोग किसी का निधन होता है उसका अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं। तो अगर हमारा था तो क्यों हमने ऐसे कर दिया? तो भगवान कहते हैं वास्तविकता जो है वो जीवात्मा है। इसीलिए तो हम लोग कहीं हमारे सनातन धर्म में या ईसाई धर्म में, इस्लाम में, कोई भी जगह होता है, वो रूह बोलते हैं या सोल बोलते हैं या हम लोग जीवात्मा बोलते हैं। तो हम लोग ये प्रेयर सेशंस आदि क्यों करते हैं? वंस बरीड, वंस क्रिमेटेड, एवरीथिंग इज ओवर। नहीं, अनजाने में भी हम लोग जानते हैं कि जीवात्मा कोई चीज है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अनजाने में जानते हैं, जानबूझकर नहीं जानते हैं। ये रामायण में बताया, जानबूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाई और था ना पाई। बोले कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लड़कन घर में कभी कभी क्या करें, मुरही करे ना। तो बोले ऐसे हम लोग भी मुरही करेगा तो डूबा जाई और था नहीं पाई। तो हम लोग जीवात्मा के धर्म है भगवान के स्वाभाविक सेवक बनना। तो जो सेवा भाव है वो सबके हृदय में है, वो सबके हृदय में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो सेवा नहीं करना चाहता। कोई पत्नी का सेवा करता है, पति का सेवा करता है, बच्चों की सेवा करता है, गांव की सेवा करता है, वृद्धा की सेवा करता है, बच्चों का सेवा करता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी को कोई सेवा नहीं मिले तो क्या कर लो, जानवर पाल लो, फिर उसकी सेवा करो। यहाँ तो कम होता है, विदेश में तो जानवर को ठहराने के लिए ले जाया जाता है, उनको नहलाने के लिए ले जाया जाता है, उनके भी बाल काटने का जगह होता है। ग्रूमिंग कराते हैं, ये सब करते हैं। मतलब सेवा का भाव सभी का है, लेकिन भगवान यह कहते हैं कि मेरा अंश होते हुए, मेरा अंश होते हुए, कभी कभी बाप बोलता है बेटे को ना, अरे तू मेरी औलाद होते हुए मेरा सेवा नहीं कर रहा है। वही बात भगवान बोल रहे हैं। जैसे हम के संसार में परिवार में झगड़ा होता है ना, वो लड़के को घर से निकाल देता है या लड़का बाप को घर से निकाल देता है। तो लड़का का, या तो कभी कभी लड़का बाप को कुछ बताना चाहता है तो बाप कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरा बाप नहीं हो। वही बात भगवान बोल रहे हैं, ममई अंश जीवलोके। बोला तुम लोग सब मेरे अंश हो, तुम लोग सब मेरे अंश हो, लेकिन मन षष्ठानी इंद्रियानी प्राकृति स्थानी कर सकते। बोले लेकिन तुम लोग अपन मन के करता है और तुम लोग अपन इंद्रिय के वेग पे भागता है, इसीलिए तुम लोग क्या करता है, प्राकृति स्थानी। स्थानी मतलब कोई स्थान। तबे से बोले तुम लोग के मृत्यु लोक मिल गए हैं। हमें छोड़ के भागा है तो मृत्यु लोक मिल गए हैं। प्राकृति स्थानी करशति। करशति मतलब लगन करना। लगन मतलब स्ट्रगल। सब लोग जीवन में स्ट्रगल करते हैं कि नहीं?
माताएं गर्भवती होती हैं तो स्ट्रगल करते हैं, पुरुष घर में आमदनी करके लाता है वो भी स्ट्रगल करता है ना। आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में तो ये सब बहुत आता है, रील्स में आता है, वो बाप कितना मेहनत करता है, बॉस की गालियां सुनना पड़ता है तो 10 रुपए कमा के घर पे लाता है, बच्चे को जूते चाहिए, किसी पत्नी को कपड़े चाहिए, घर में भोजन करना है, पढ़ाना लिखा। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। ऐसे नहीं सोचना कि बड़ा व्यापारी भी स्ट्रगल नहीं करता है, बड़ा व्यापारी भी स्ट्रगल करता है। वो बड़ा गाड़ी खरीद लेता है, फिर उसको चिंता रहता है कि मेरा गाड़ी कोई खरुच नहीं दे। वो भी स्ट्रगल करता है क्योंकि बोला बहुत मेहनत से खरीदा है, बहुत मेहनत से मैं रिपेमेंट करता हूं। तो एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन लाइफ। और भगवान बोलते हैं कि स्ट्रगल क्यों है? ये भगवान से विमुखता के कारण। विमुख, विमुख मतलब भगवान से हम लोग मुंह फेर लिया है, हम लोग भगवान से मुंह फेर लिया। हम लोग जो सारे जगत के स्वामी हैं, जगदीश, जो जगत के ईश हैं, वो भजन गाते ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान जगत के ईश हैं और उस जगत के ईश मालिक का हम लोग अंश है, हम लोग लड़कन हैं। तो हम लोग मालिक के, हम लोग के पिता इतना धनवान है और हम लोग उसके घर छोड़ के निकल जाएगा तो हम लोग सुखी करेगा, सुख कर पाएगा हम लोग? लेकिन हम लोग कभी मूर्खता है ना, कभी कभी बाप के सब कुछ रहे, लड़का जिद करे, बोले ना तुम्हारा कुछ नहीं बनता, हम अपने से कमाए लेगा। इसके मतलब कि लड़का मूर्ख है। जब सब कुछ है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेहनत करके क्या करोगे? आनंद करोगे कि नहीं? अब जिसके घर में सब कुछ है तो आनंद करो भाई, क्या करना है? कभी कभी हम लोग देखते ना, वर्तमान समय देखो, वो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग के जरूर माता पिता सब बड़े गरीब से आप लोग के पाले होंगे, सही बात है कि नहीं? लेकिन आप लोग को अपने लड़कन के गरीब से बनता पाले? नहीं बनता पाले ना। तुम लोग कहा इतना कमिटेड और कहा इतना बनाता है, ये करता है, वो करता है, क्या करे? बिकॉज तुम लोग गरीबता से पला है। और तुम लोग सबको कंप्लेन करता है, लड़कन आजकल बात नहीं सुने, लड़कन चीज वेस्ट करे। कहा है बहुत ऐशो आराम से पालता है तुम लोग, तभी इस सब जनरेशन की यही साइकिल है। हम लोग ही बोलता है कि हम लोग जो दुख से पला है, हम लोग अपन लड़कन के दुख नहीं मनता देखन दे। तुम लोग दुख से पला है तबे तुम लोग के समझदारी है। जो सुख में पला उसके कोई चीज की कीमत है ही नहीं है? तो भगवान के हम लोग के यही रकम है। हम लोग के भगवान परम पिता है, जगत के ईश है, हम लोग उसके अंश है, लेकिन हम लोग सभी लापरवाह जनरेशन के रकम हो गया है। तो हम लोगन सोचता है कि ये संसार जो है, मोह माया जो है, यही मोह माया के मतलब नहीं है कि कोई पति पत्नी है या परिवार है, लड़कन के मोह, इसके खाली मोह माया नहीं बोला जाए। मोह माया के मतलब है, माया के मतलब है दैट विच इज नॉट, वो जो नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता सब रोज रहने वाले हैं, हमारे पति सब रोज रहने वाले, पत्नी हमारे सब रोज रहने वाले, बच्चे हमारे सब रोज रहने वाले। देखो भागवत पुराण में यह भविष्यवाणी दिया गया है कि वास्तविकता में हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। माता पिता बड़े होते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, वो कमाते, परिवार बसाते हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं उनका मृत्यु होना चाहिए। लेकिन कलयुग में बताया गया सब उल्टा हो रहा है। पुत्र को पिता का देह संस्कार करना चाहिए, लेकिन कलयुग में देखा जा रहा है कि पिता पुत्र का देह संस्कार कर रहा है। ये क्या चिन्ह है? मृत्यु लोक। जब हम धर्म को पालन नहीं करेंगे तो जीवन में सब उल्टा होने लगेगा। तभी ये सब उल्टा हो गया। कलयुग में बताया गया है सृष्टि के प्रारंभ में 100% धर्म था, त्रेता युग में 75 हो गया, 75%, द्वापर में 50
और कलयुग में 25 और कलयुग के अंत होते होते 0 हो जाएगा। तब कल की अवतार में भगवान आएंगे और सभी दुष्टों का भगवान संहार करते हैं। मैं ये नहीं संकेत कर रहा हूं कि हम लोग को गरीब की तरह रहना चाहिए या नौकरी चाकरी नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए, धन दौलत एकत्र नहीं करना चाहिए। ये तो मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि स्वाभाविकता जो वास्तविक धर्म है किसी भी अवस्था में उसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी कर्षति। हम लोग मन और इंद्रिय भोग के कारण से हम लोग भूल जाते हैं। जैसे एक आदमी नशा में हो जाए तो फिर उसके घरे पहुंचाए पड़े, वो अपने से नहीं पहुंच पाए। कहा है क्या कि नशा में सब भूल जाए। तो ऐसे हम लोग संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरे के कारण से हम लोग अपन वास्तविकता भुलाई गया। उस दिन जब प्रभु जी का देह अंत्येष्टि क्रिया के दिन हम लोग फ्यूनरल के दिन बोले थे, मैं बोला था कि ये बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आता है। सही बहुत कम लोगों को बात में समझ में आता है। मेरे साथ में कुछ लोग काम करते, वो भी लकेना के हैं, तो वो सब लोग जानते थे प्रभु को हरि बोल नाम से। तो बाद में फिर बहुत लोग मिले, मुझको बोले कि हरि बोल बहुत अच्छा इंसान था, हरि बोल उसको अलग अलग बहुत सब बात बताते। लेकिन मैं उन सभी लोगों को बोला सबसे बड़ी काबिलियत उनकी थी कि उनको ये भगवत ज्ञान समझ में आ गया। और जब उनको भगवत ज्ञान समझ में आ गया, वो संसार के सबसे बड़ा बंधन को तोड़ा। क्या संसार में सबसे बड़ा बंधन क्या है? कौन बताएगा? अनुमान लगाओ। सबसे भारी बंधन या सबसे भारी डिफिकल्टी हम लोग के संसार में क्या है अभी के समय में? काम है? मोबाइल। सबसे बड़ा बंधन संसार के जनता क्या है अभी के समय में? कुछ भी करे मांगो तो सबसे भारी वरी है कि दूसरा लोग कौन सी बोली है। सही बात है कि नहीं है? प्रभु लकेना में एक अकेले प्रभु और माता जी डिवोटीज होई के कृष्ण के भक्ति भगवत गीता के ज्ञान जागृत करके गुरु के शरणागत होई के और एवरी डे जबले जीवन खलास नहीं भय तबले भगवान के भक्ति में रोज भगवान के सेवा पूजा, रोज भगवान को भोग लगाना, रोज भगवान के नाम जप करना। इसी को तो कहते हैं भगवान में पागल हो जाना, इसी को कहते हैं। अब जब आपको किसी से प्रेम हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पति ओवरसीज चले जाए तो आप क्या करेंगे? रोज कॉल करो, कहाँ है, कुछ खाया है, कौन सी करता है। अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो रोज हम लोग के भगवान के भोग लगाना है, रोज भगवान से बात करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सच्चा प्रेम रहे तो ऐसे करा जाए। ऐसे नहीं चलिए हम लोग भगवान के हफ्ता में एक रोज या तुम लोग सब बनाए फ्रिज में रख के चलिए तो निकाल के खा लेना। सच्चा प्रेम रहे तो गरम गरम। तो मैं प्रभु के बारे में सोच रहा था कि इस प्रकार से सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। आई एम श्योर प्रभु जी के लाइफ में भी होगा। बच्चे लोग, बेटी लोग, आप लोग सब लोग क्वेश्चन ये क्या कर रहे हो पिताजी तो? लेकिन उसको ये बात समझ में आ गया था कि मैं भगवान का अंश हूं और मेरा स्वभाव है जैसे चीनी का स्वभाव मिठास है, वैसे जीव का स्वभाव है भगवान का सेवक है। जीव का स्वभाव है ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। हम लोग संसार में सोच कर करके दुखी रहते हैं,
भगवान बोला जो मेरे से युक्त हो जाएगा, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। इसीलिए जो साधु संत होते हैं, साधु संत मतलब कोई जटाधारी धाड़ी वाला ये नहीं, साधु संत मतलब साधु उसको कहते हैं, संत उसको कहते हैं जो अपना और भगवान के संबंध को जागृत कर लेता है। और वो जागृत करते हुए साधु हमेशा आनंद में होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी मैं सोच रहा था, आज भी आप वृंदावन जाओ, आप मायापुर जाओ, हरिद्वार जाओ, जो भगवान में लीन है वो सब गंगा जी जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं, गोवर्धन का परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन का परिक्रमा कर रहे हैं, वो जप कर रहे हैं और वो भगवान के दर्शन में कृष्णमयी होकर अयोध्या में राम की सेवा में सब साधु लोग संलग्न हैं। और दुनिया के चिंता पड़ा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। वृंदावन में कोई वरी है ही नहीं है। वृंदावन में सब साधु लोग माला हाथ में ले ले और परिक्रमा पे निकल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम ये नहीं कहते कि हमको नहीं चिंता करना चाहिए, हम लोग के इससे सीख लेना चाहिए कि देखो अगर हम लोग अपने परम पिता भगवान नारायण के वैकुंठ गौलोक वृंदावन धाम अयोध्या धाम पुनः प्राप्त नहीं करेंगे तो अभी तो फ्यूल के प्राइस बढ़ा है, अभी फ्यूल खलास हो जाएगा, मिलेगा नहीं। गाड़ी हर व्यक्ति के घर में 2-2 3-3 4-4 गाड़ी होगा, लेकिन लोग पैदल चलेंगे। ये होगा, ये कलयुग का भविष्यवाणी है। तो फ्रॉम द डिफिकल्टीज यू मस्ट लर्न द लेसन, फ्रॉम द डिफिकल्टीज यू मस्ट वेक अप टू द रियलिटी। रियलिटी क्या है? देखो यही जीवन की सच्चाई है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि हम लोग जीवात्मा है और ये जीवात्मा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और इसीलिए ये तभी सुखी रह सकता है जब ये भगवान की सेवा में संलग्न रहेगा। ये मेरा हाथ है, अगर ये हाथ को मैं इस शरीर से अलग कर दूं तो ये हाथ में क्या जान रहेगा? ये हाथ कोई काम के रहेगा? ठीक इसी प्रकार से हम लोग जीवात्मा जब भगवान से सेवा में जुड़ेंगे नहीं है? अभी यहां पर माता जी के घर में सुंदर बत्ती लगा हुआ है, अगर ये बत्ती EFL के पावर लाइन से जुड़ा नहीं हो तो क्या ये रोशनी देगी? नहीं देगी ना। कोई बोले जनरेटर रख लियो, फ्यूल खलास हो जीता तो फ्यूल प्राइस भी बढ़ गई, जनरेटर भी थोड़ा देरी चली फिर खलास हो जी। लेकिन जब EFL के भी तो पावर कट हो जाए लेकिन लंबा चले, लेकिन ये रकम से अगर हम लोग भगवान से युक्त हो जाएगा तो हम लोग एवर ब्लिसफुल हो जाएगा। सुख सब कोई तो खोजे है, कोई खाए में सुख खोजे है, कोई परिवार में सुख खोजे है, कोई धन में सुख खोजे है। कभी कोई कहते मिलों के यही सुखी है कि बड़ा बैंक बैलेंस है, वही में सुख है। बैलेंस है वही मजा देवे, कोई के गाड़ी सुख देवे, कोई के परिवार सुख देवे। तो सब लोग सुख के खोज में है, लेकिन कोई वस्तु में यहां पे सुख नहीं मिली। नया गाड़ी निकालेगा, पहला रोज हैप्पी रहेगा, दूसरा रोज फ्यूल प्राइस बढ़ गया। अच्छा फ्यूल प्राइस नहीं भी बढ़त रहा, वरी है कोई स्क्रैच कर दे। कोई दुबला पतला है, बोले हम थोड़ा मोटाए जी तो अच्छा रही, तो मोटाया जाए तो खुशी हो जाए, हमें थोड़ा मांस चढ़ गया, फिर नेक्स्ट फाइंड आउट करे बोले डायबिटीज हो गया, फिर डाइटिंग शुरू कर दे। संसार में कभी सुख नहीं है। हम लोग छोटा बच्चा रहा तो हम लोग बोला हम लोग के खेले नहीं देवे, मैं आपा स्कूल भेजे, तब जो स्कूल के टेस्ट पकड़ी हम लोगन के तो फिर हम स्कूल पढ़ के फिर हाई स्कूल जाके पड़े,
फिर मैथ्स हार्ड हो गए, बायोलॉजी हार्ड हो गए, केमिस्ट्री आ गए, फिजिक्स आ गए। अच्छा कोई कोई जन की वो भी मजा पकड़ लिस, फिर यूनिवर्सिटी चला गए, यूनिवर्सिटी में गए, फिर वहां डिग्री कर लिस, डिग्री 3 साल स्ट्रगल करिस, ग्रेजुएट मार के पास करिस, निकले, फिर नौकरी नहीं मिला, फिर नौकरी कोई के मिल गए, प्रमोशन नहीं मिले, प्रमोशन भी मिल गया, अच्छा तलब भी मिल गए, शादी करे लड़की नहीं मिले, कोई के शादी करे लड़की मिल गए, तो फिर औरत बोले कि मैया पक संगे, चाहे मैया पक चूज कर लो, चाहे हमें चूज कर लो, फिर बेचारा मुसीबत है। फिर आपन जाओ, फिर अपन घर द्वार बनाओ, फिर अपन लड़कन बच्चन हुए, फिर जैसे हम लोग लड़कन बच्चन रहा वही साइकिल फिर शुरू हो गया। अब अपन लड़कन के स्कूल भेजो, लोग पढ़िए, वो लोग, कोई सुखी नहीं है संसार में, कोई सुखी नहीं है। अस्पताल में भी, लेकिन आदमी सब बुराई करे, अस्पताल में भी जाओ, बोले कैसे है, राइट है, अरे राइट है तो क्या अस्पताल में भर्ती है। ये संसार की हालत है। यही बोला जाए माया, वो जो नहीं है, सब लोग सुखी खोजे, लेकिन अब क्या बताइए, राइट है। तो हम लोग के सच्चा जो सुख है वो भगवान से युक्त है, और भगवान से युक्त होने में कोई कड़ा चीज नहीं है। ऐसे नहीं है कि घर द्वार, पत्नी, बच्चे, नौकरी, पैसा, बैंक बैलेंस सब छोड़ दे के पड़े। भगवान बता है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोले कि कलयुग में आदमी कुछ छोड़ नहीं पाई, खास तो है भी नहीं आदमी के लगे तो छोड़ी भी कौन सी ना, पर जो कुछ भी आदमी उससे आसक्त है। तो भगवान बोले कलयुग में सबको इन माया खाली बटोरे, तो खाली एक काम करो, कृष्ण बटोर लो, अपन जीवन में केवल भगवान जोड़ लो, कुछ छोड़ो नहीं, केवल जोड़ लो, केवल जोड़ लो। और कैसे भगवान के जोड़ो? भगवान बोले हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोले अनन्य चिंतयन्तो माम, जो व्यक्ति सदैव मेरा चिंतन करता है, भगवान के बारे में सोचो हरदम। तो कोई आदमी बोली हम तो माला वाला नहीं लेवे के हमें जरूरत है, हम तो वैसे भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। झूठ बात है। काहे झूठ बात है? अगर एक बस्ता आलू में एक आलू भीतर सड़ा रही, तो बस्ता के बाहर सको जान जाए कि नहीं? कैसे सको जान जाए? गंध मारी ना। अगर कोई के हृदय में राम बसा है, कोई के मन में सब समय भगवान है, तो उसके बाहर के जीवन में भगवान दिखाई लगी कि नहीं दिखाई? आदमी के बाहर के जीवन में भगवान दिखाई नहीं है, और आदमी बोले मन में भगवान के याद करता, कैसे सके हो? जो व्यक्ति भगवान के याद करी, उसके जीवन सात्विक हो जाए। हम लोग कंठीमाला पैरेक नहीं पड़े, भगवान के नाम स्मरण करो, कंठीमाला निकल आए भाई, तिलक अपने से आ जाए माथा पे। कभी कभी बॉलीवुड मूवीज में दिखाए ना, पत्थर में से धीरे से आएगी, भगवान प्रकट होगी। ऐसे हम लोग के जब भगवान के चिंतन करेगा, हम लोग में भगवान के हम लोग हरिबोल कैसे हो गया है, जब हम लोग भगवान के चिंतन करें, हम लोग बाहर से हरिबोल कम दिखा लगा, बाहर से आदमी अपना क्या हरिबोल बोले लगा। तो हम लोग जब भगवान के चिंतन करेगा, तो भगवान बोले केवल हमें अपन, और कैसे जोड़ेगा भगवान के? भगवान से, नाम से। कलौ तु नाम मात्रे न पूजते भगवान हरि। बोले जैसे गंगा के पूजा करे जाओ, तो गंगा जल लेके इसे देवे पड़ेगी, गंगा के पानी लेके और गंगा के अर्पण करो, गंगा के पूजा हो जाए। तो वही रकम भगवान के पूजा केवल भगवान के नाम से हो जाए। जब हम लोग बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सब लोग रणस्थिर प्रभु, रंगा प्रभु के जानता रहा, तो आई होप यू कैन नाउ अप्रिशिएट कि कितना बड़ा ज्ञान के बात उसके समझ में आएगी। बाहर से देखे में बहुत छोटा लगता रहा, लेकिन कितना गहरा बात उसके समझ में आएगी। बहुत
ये भगवान के जो वाणी है, भगवान बोले है मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। भगवान बोले 1000 आदमी में से कोई एक आदमी कोशिश करे हमें समझे के, और 1000 कोशिश करे वाला आदमी में से कोई एक हमें समझ पावे। और ऐसा एक व्यक्ति रण स्थिर प्रभु रहा, जन भगवान के समझ गए रहा, तबे वो जीवन में कभी भगवान के नाम छोड़ीस नहीं। भगवान के वैष्णव तिलक धारण, बोले ये तिलक विष्णु के मंदिर जब बनावा जाए तो मंदिर में 12 जगह ऐसे तिलक लगावा जाए। तो जब अपन शरीर में इसे 12 जगह तिलक लगा लो, छाती पीठ में, भुजाएं में, पेट पर, नाभि पर, जब ऐसे 12 जगह शरीर पे तिलक लगा लो तो ये शरीर ही विष्णु मंदिर हो जाए, ये शरीर ही वैकुंठ हो जाए। तबे साधु संत लोग के बोला जाए कि वो लोग चलता फिरता तीर्थ है। साधु लोग यही जीवन में मुक्ति, हम लोग सोचता है मरे के बाद में मोक्ष प्राप्त हुई, साधु जो है यही जीवन में मोक्ष प्राप्त कर ले। मोक्ष के मतलब विष्णु के धाम प्राप्त करना। जब अपन शरीर के ही विष्णु के धाम बनाए दिया है तो और अलग से क्या मुक्ति प्राप्त करेगा? सही बात है कि नहीं ना? तो इतना बड़ा भाग्य जो है, इतना बड़ा जो लाभ जो है, ये हम लोग के चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रदान करी से, भगवान श्री कृष्ण हम लोग के कलयुग में प्रदान करी से। ये बात रामायण में भी भगवान बताए है, रामचंद्र जी बताए है माता सबरी से कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐसे हम लोग जब सत्संग करेगा, बोले पहला भक्ति यही है कि साधु संत लोग के संगे, जब जैसा संग वैसा चढ़े रंग। चोर उचक्का के संग करियो तो हम लोग भी चोर उचक्का हो जाएगा। साधु संत लोग के संग करियो तो जैसे साधु संत राममयी है, कृष्णमयी है, वैसे हम लोग भी राममयी और कृष्णमयी हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बोले प्रथम भक्ति संतन के संग। राम अपन मुंह से बताए, कोई और नहीं बताया, राम बताए माता सबरी के। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा बोले जब हम लोग सत्संग करेगा तो हम लोग के रति मतलब टेस्ट, हम लोग के उसमें जैसे एक जवान लड़का रहे, अगर नवा प्रेम हो जाए उसके, तो उसके सब समय कौन सी मजा लगे, कौन सी टेस्ट लगे, फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, या वही पेशेंट के संगे रहो, वही पेशेंट के संगे उठो बैठो, देखो उसके, कहीं जाओ प्रोग्राम में भी जाओ तो वो जो दिखाए ऐसे कि नहीं ऐसे, तो इस संग के प्रभाव है रति लग जाई। तो बोले जब हम लोग सत्संग करेगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। बोले जब हम लोग सत्संग में जाएगा तो सत्संग में हम लोग जाए के दूसरा के बारे में नहीं बात करेगा, वो पड़ोसी में कौन चीज है, ये तुम सुना वो गांव में कौन चीज है, ऐसे नहीं चली। 2 चौपाई रामायण पढ़ के फिर सब चीज बंद करो फिर स्टोरी चली, ऐसे नहीं। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, भगवान के कथा, भगवान के कितना सुंदर सुंदर लीला है। राम कैसे गए जनकपुरी में, कैसे सीता जी के स्वयंवर भय, बोले कि इस पर मुझे याद आ गया, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? देखिए कौन कौन लोग जानते हैं कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ माता जी बोलिए? गोकुल में हुआ, मथुरा में हुआ। मथुरा में कौन जगह पे हुआ? कंस के कारागार में, कंस के कारागार में। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो कृष्ण के पिता कौन थे? वासुदेव। तो वासुदेव अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत चिंतित हो गए। बाहर घमासान तूफान चल रहा था और वसुदेव चाहते थे कि कृष्ण को लेकर गोकुल जाए, नंद महाराज और जशोदा मैया का। वो भी सही है माता जी, वो भी जवाब सही है, क्योंकि भगवान मथुरा में जन्म लिए और गोकुल में पले। मथुरा में भगवान के देवकी और वसुदेव माता पिता थे और गोकुल में जाके नंद और जशोदा जी। तो बोला जब वो चिंतन कर रहे थे
वसुदेव विचार कर रहे थे, सोच कर रहे थे कि मैं ये कष्टों को कैसे पार करके कृष्ण को गोकुल पहुंचाऊं, नंद महाराज के भवन में। तो बोला, वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने कृष्ण को उठा के कहां रखा? सिर पे रखा। जैसे ही भगवान को सिर पे रखा, और क्या हुआ? कंस का जो कारागार था वो सब खुल गया। बाहर निकले, बारिश हो रहा था, शेषनाग का छाया आ गया। जमुना के तट पे गया तो क्या हुआ? हाँ? जमुना जो है वो पानी रास्ता दे दिया। तो आचार्य जन समझाते हैं कि जो अपने मस्तिष्क पे कृष्ण को चढ़ा लेगा, उसकी सब बंधने कट जाएंगी, दुखों से उनका रक्षा हो जाएगा और गौलोक धाम का रास्ता खुल जाएगा, रास्ता बन जाएगा। इसीलिए हम बताया, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। तो भगवान के अनेक लीलाओं को सुन सुन के, कथाओं को सुन सुन के, ये हमारा जो हेड है ना, खोपड़ी जो है ना, इसमें एकदम कृष्ण चढ़ जाना चाहिए। मैं खोपड़ी बोला तो मुझे एक और एक कथा याद आ गया। ये आज हम सिनेमा स्कोप कर रहे हैं, स्टोरी के अंदर में स्टोरी। पहले अमिताभ बच्चन दिखाते हैं, फिर वो दिखाते हैं वो जब छोटा था तब कैसे था। तो खोपड़ी के स्टोरी मुझे याद आ गया। एक बार एक भिखारी गया स्वर्ग में, स्वर्ग में गया भीख मांगने के लिए। तो इंद्र तो बड़ा राजा है, सब देवता लोग बोला इसको डोनेशन दे दो, चैरिटी दान दे दो इसको। तो इंद्र अपने खजांजी को बुलाया, कुबेर देवताओं का खजांजी है, कुबेर को बोला इसको कुछ डोनेशन दे दो। तो ये अपना जो बेगिंग बाउल था, प्याला जिसमें मांगते हैं भीख ना, वो लेकर गया। कुबेर देवताओं के खजाना खोल के उसमें छोड़ दिया। वो छोड़ते 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 पूरा देवताओं का खजाना खलास हो गया, लेकिन जो बेगिंग बाउल था वो भरा नहीं। तो कुबेर बोला, ये कैसन बाउल लेके आया है तुम? सब खजाना चला गया और भरा नहीं है। तो कुबेर उसके हाथ से बाउल लेके और घुमाए, देखी इसकी कैसन बाउल है, बाउल में छेद तो नहीं है। तो कुबेर जब बाउल लेके घुमाए देखी तो एक इंसान के खोपड़ी रहा। तो आचार्य जन लोग बताए कि हम लोग मनुष्य खोपड़ी रकम है, कभी हम लोगन के बस नहीं है। कोई आदमी बोली शास्त्र कि हमें बस हो गई भैया, बोले आदमी लोग, कथा सुनते सुनते बस हो गए, कीर्तन बंद करो बस हो गए, लेकिन संसार के वस्तु नहीं बस, नहीं बस। तो तुलसीदास जी बोले, रामचंद्र भगवान माता सबरी के बोले, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान की कथा इतना सुनते रहो सुनते रहो। और हम लोग सबको, हम लोग के तो अनुभव ऐसे ही है, सेम कथा तुम बारंबार सुनो, उसमें बारंबार नया नया रस है। इसीलिए कृष्ण के एक नाम है नव नव रंगी। एवरी टाइम देयर इज अ न्यू फैशन, देयर इज अ न्यू टेस्ट। सेम कथा बट न्यू टेस्ट। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंग। तो जब हम लोग दूसरी रति कथा प्रसंग करेंगे, फिर तीसरी भक्ति, और फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान। तो फिर गुरु के शरण लेकर, और जब गुरु का शरण लेते हैं तो गुरु हमको सही मार्ग। गुरु क्यों लेना चाहिए, क्यों हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए? क्योंकि हम लोग अपने आप से नहीं जान पाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्चर्स में कुछ पढ़ते हैं, ग्रंथ में कुछ पढ़ते हैं, कथाओं में कुछ सुनते हैं, उसको रॉन्ग एप्लीकेशन कर देते हैं। अभी हम और आपके लिए मीरा जी का कथा सुनेंगे, हम लोग उसके रॉन्ग एप्लीकेशन कर देंगे। या उससे अच्छा उदाहरण शिव जी का है। लोग क्या करते हैं, लोग भांग पीते हैं, लोग भांग पीते, बोले शिव जी भी भांग पियत रहा। हाँ, बोले कि नहीं से लोग सुना कि नहीं आप लोग? लेकिन एक गुरु के जीवन में जरूरी है, तब गुरु समझाई
कि अगर शिव जी भांग पियत रहा तो समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला रहा, शिव जी वो भी तो पीस रहा। अगर तुम मांगो भांग पिए तो थोड़ा ग्लिफोक्साइड पी के दिखाओ, फिर उसके बाद में पार्टी करना भांग के। हाँ? तो ये एक एग्जाम्पल है कि गुरु जब नहीं रहे हम लोग के जीवन में तो हम लोग अपने से रोंग रोंग ऐसे। कभी कभी आदमी बोले राम भगवान भी तो जंगल में रहा, तीर बाण और धनुष लेके जात रहा, तो जानवर लोगों के मारी सोई तो खाई सोई, मार के छोड़ते रहो दिए सोई। तो गुरु जब रही तो बताई हम लोग के कि भगवान और साधारण मनुष्य में, और भगवान कभी मांस भक्षण नहीं करे, ऐसे नहीं। तो तब ऐसे जीवन में गुरु होना चाहिए। नहीं तो हम लोग अभी घर के प्रभु जी भागवत कथा सुनी, बोली व्यक्ति भागवत कथा सुन के संन्यास ले, तो हम भी संन्यास, हम सब चीज छोड़ के चल देगा। तो गुरु रही तो गुरु हम लोग के समझे नहीं भैया ऐसे नहीं है, कलयुग में ऐसे नहीं वर्क करे है। संन्यास सतयुग में होता, कलयुग में मार्ग है। कलयुग में हम लोग कैसे हम लोग कलयुग में मेडिटेशन करियो, हम लोग ध्यान करे के बैठियो तो फोन में टिंग ऐसे मैसेज आई, तो सेम टाइम मन करी देखो कि हमें कोई लाइक कर दिस का फेसबुक पे कोई कमेंट कर दिस का। और आजकल तो सब बोले अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो अगर भगवान की कथा अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना जय हो और शेयर करना, 2-4 और लोग के बताओ कि करे सत्संग में गणेश करो। तो गुरु रहे तो के जीवन में देखो कलयुग में बताया गया है, गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले जा। कलयुग में हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, हम लोग कुछ छोड़ नहीं पाएगा, हम लोग कुछ परित्याग नहीं कर पाएगा। तो बोले भगवान के नाम केवल लो। अपन घर गृहस्थी में बच्चा है छोटा अड़कन, स्कूल जाए है, नौकरी पे जाओ ना। लास्ट बात बता दे फिर हम लोग खलास करेंगे। देखो कलयुग में हम लोग दूसरा सब चीज सब समय नहीं सकता करे। अगर ध्यान करे मांगो तो नहीं सको करे ना। ट्रैफिक जैम में अगर ध्यान कर दे तो एक्सीडेंट हो जाए, नहीं सको करे। मंदिर पूजा कौन आदमी रोज मंदिर जाए, और मंदिर में अपन घरे भी अगर आदमी मंदिर बनाए ले है, रोज संजा सवेरे कौन बत्ती बारे, रोज संजा सवेरे कौन प्रसाद चढ़ाए, नहीं कर पाए ना। तो मंदिर पूजा भी नहीं, और हवन यज्ञ आदि भी हम लोग रोज नहीं सको करे। आर्य समाजी लोग भी करे हैं बट लेकिन रोज नहीं कर पाए। अगर यही के धर्म के मतलब हवन करो है, धर्म के मतलब ध्यान करो है, धर्म के मतलब है मंदिर के पूजा करो है, तो हम लोग तो कोई भी नहीं कर पाता है। इसीलिए भगवान बोले हैं, माता सबरी के भी बताई से राम भगवान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, तुम्हें निवेदित भोजन करही। रामायण में इस प्रकार से बताया कि रोज भगवान के नाम जप करो। हम लोग चाहे अस्पताल में बैठ के डॉक्टर का नंबर लेकर गुरता है, तभी सबको भगवान के नाम जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे ये बात याद आ गया, मैं आप बूढ़ी माताओं को देखता, आप लोग सब अस्पताल जाते होंगे चेकिंग पे ना। अगर मानो आप लोग चेकिंग पे जाओ, फिर अपन बैग में से हवन कुंड निकालो, लकड़ी और हवन करे शुरू करो, कैसे रही अस्पताल में। लेकिन भगवान के नाम सबको लिए रहे। बस में जाओ, ट्रेवलिंग जाओ, ड्राइविंग करते रहो या व्हाटएवर, कहीं वेट करते रहो, भगवान के नाम सबको लेते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो पुरुषोत्तम महीना है और हम लोग सत्संग में हैं, भगवान श्री कृष्ण के चर्चा है, और भगवान श्री कृष्ण के नाम जो है वो परम है। बताया गया है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग के केवल भगवान के नाम लेवे से ही भगवान के पूजा। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है, कोई बात का स्पष्टीकरण चाहिए तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं, आपका भी कोई प्रश्न हो, कोई बात पे कोई टिप्पणी हो तो आप बोल सकते हैं। प्रभु जी ठीक है। हम लोग हस्बैंड जा रहे थे ना सामान प्रसाद खरीदने के लिए ना, तो हम लोग बोला
कि आज देखो जैसे कि हमारे घर पे ये कभी नहीं हुआ था ना। हाँ। मेरे पिताजी बोल रहे थे हाँ। करने के लिए ना, तो कभी कभी समय नहीं मिलता था, कुछ ना कुछ हो जाता था ना। तो आज हम लोग बोला कि हम लोग भगवान कितना भक्ति करता है। आज खुद ना मेरे आंटी ने कॉल किया हाँ, ना, हाँ। मुझे बताया आने के लिए घर पे ना। हाँ। तो हम लोग ने बोला ना ये भगवान का कॉल है कॉल हमारे घर पे। सही बात, सही जी, बात, आपने हाँ। बराबर पकड़ा बात को। हम्म। कभी कभी लोग बोलते हैं कि जब भगवान चाहेंगे तब हम लोग करेंगे। भगवान कैसे जानोगे कि भगवान चाहते हैं? अभी हम लोग तो भक्त हैं ही नहीं कि भगवान हमको डायरेक्टली बोलेंगे कि चलो है? आज भगवान सुबह सुबह आ जाएंगे, यहाँ द्वार पे खड़े हो जाएंगे, बोले रेशमा आज करना है। नहीं, भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों के माध्यम से आता हूँ ना, मैं नाम के माध्यम से आता हूँ, भगवान के कीर्तन के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने आप देखते होंगे हमारे भक्त लोग जब रास्ते पे जाते हैं कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी कहा कि ये भगवान का संदेश है, हमको सब तक पहुंचाना है। किसी के द्वार पे अब नेक्स्ट टाइम आपके गांव में कहीं पे कीर्तन हो, भक्त लोग आए आपके द्वार पे, तो गेट खोलना चाहिए, गेट बंद नहीं करना चाहिए। भगवान आना चाहते हैं तो हमको उसको स्वागत करना चाहिए। हम लोग यहाँ सेंटर पॉइंट पे हर थर्सडे को हरिनाम करते हैं, वहाँ रूप्स नकाशी में करते हैं, नौसोरी टाउन में करते हैं, सुवा शहर में होता है, लटोका सब जगह पे होता है। हमारे भक्त लोग आते हैं, वहाँ पे कीर्तन करते हैं, वहाँ प्रसाद वितरण करते हैं, वहाँ बुक्स देते हैं, बुक्स भी बांटते हैं। ये सब भगवान का कोल है, भगवान का संदेश है, भगवान का प्रसाद भी। जैसे हम लोग आज प्रसाद पाएंगे सब लोग यहाँ पे, तो ये प्रसाद भी भाग्य से मिलता है। प्रसाद की महिमा हम लोग सुने ना, सब अपने घर पे सब लोग सत्यनारायण कथा करें हैं, वो लीलावती और कलावती का कथा सुने थे, लेकिन बिना प्रसाद ले। तो प्रसाद जो है वो स्वयं साक्षात भगवान है। तो प्रसाद के अनादर से फिर उनके ऊपर कितना बड़ा आपत्ति आ गया ना। तो हमको ये समझना चाहिए। इस पर मुझे भी एक बात याद आ गया, हर एक बात संतों ने महान कहा है। हम लोग संसार में सोचते हैं कि हम लोग के जीवन में कहा है दुख है, क्योंकि हम लोग प्रसाद नहीं पाते हैं। आप लोग कभी कभी सुना कि नहीं, हरे कृष्णा वाले कोई घरे जाए नहीं खावे, तो आदमी बोले वो हरि बोल लोग बहुत पसंद करे। हम लोग सत्यनारायण व्रत कथा से सीखा है, भागवत गीता से सीखा है, भागवत पुराण से सीखा है कि जब भी भोजन करना है केवल प्रसाद करना है। तो हम किसी घर पे जाते हैं, हमको पता नहीं आपने भोग लगाया है कि नहीं लगाया। हम लोग वैसे दूसरे के घर पे जाते हैं तो हम लोग बनाते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं। और अगर हम लोग जानते हैं कि कोई अपने घर पे भोग लगाता है भगवान का, तो हम लोग को वहां पे प्रसाद लेने का कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम लोग ये लीलावती कलावती से सीखे हैं कि प्रसाद नहीं होगा तो आपत्ति हो जाएगी। इसीलिए हम अपने भक्तों, हमारे भक्त जो हैं वो पखंड नहीं करते हैं, वो भगवान के बात मानते हैं कि जो भी कोई यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुजंते तो अघम पाप ये पचंती आत्म कारण। भगवत गीता अपने घर पे आपका भगवत गीता होगा, 3रा अध्याय का 30वां श्लोक जाके देखे आप, 13वां श्लोक देखे आप, तो उसमें आपको यही लिखा मिलेगा, यज्ञ शिष्ट सिना, भगवान के साधु संत सभी पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे जो भोजन भगवान को अर्पित है उसको ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के अनर्पित वस्तुओं को ग्रहण करता है वो अपने जीवन में केवल अघम पाप खाता है। ये भगवत गीता 3रा अध्याय का 13वां श्लोक, स्वयं कोई भी भगवत गीता आप सुबह बुक शॉप से भी खरीद के देखोगे यही बात लिखा है उसमें। तो इसीलिए हम लोग हमेशा वही खाने का प्रयास करते हैं जो भगवान को समर्पित है। और डिस्क्लेमर है कि आपने शायद कभी देखा होगा भक्त लोग अनर्पित खा लेते हैं, तो ये सबका फ्री विल है। तो जब ऐसा करोगे तो उतना दुख आएगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, भगवान बोलते हैं जितना मेरा शरणागत होगा उतना मैं आपका रक्षा करूंगा, जितना आप नहीं होगे तो। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा जन्मता है, छोटा बच्चा के कोई चिंता नहीं है, माता उसका पालन पोषण, माता उसके रोआई सुन के जान जाती है कि बच्चा भूखा है, कि बच्चा डायपर गीला किया है, कि बच्चा बीमार है, वो सब उसके रोआई सुन के भगवान माता जान जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम भगवान का नाम बोलते हैं तो खाली मुंह से बोलते हैं कि गला से बोलते हैं कि हृदय के अंदर से पुकार आता है, भगवान उसी प्रकार से हमारे से आदान प्रदान करते हैं। तो हम लोग के बात भगवान के जितना गहरा अंदर घुसता है, हमारे जितना अंदर में समझ आता है,
भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहामि अहम। भगवान कहते हैं जो आपके पास है मैं उसका रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो आप तक पहुंचाऊंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो नो डाउट वेरी ब्यूटीफुल आपका रियलाइजेशन है, ब्यूटीफुल थॉट है कि आप लोग के मन में ऐसा विचार भी है, भी भगवान का दिया हुआ है कि ये भगवान का पुकार है, भगवान का कॉल है। तो सबसे यही प्रार्थना है अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम जो है वो जप करना शुरू करो। ऐसे नहीं है कि केवल हरि बोल लोग जप करते हैं, सभी को जप करना चाहिए, सभी को जप करना चाहिए। और जो माला होगा वो आपका पहचान होगा। जब आप जप करना शुरू करोगे, नवा माला लोगे तो व्हाइट व्हाइट रहेगा, जितना जितना हृदय मैला निकलेगा सब वो माला में आ जाएगा, माला करिया हो जाएगा। अगर माला व्हाइट के व्हाइट रह जाए, झरना भी निकले नहीं है नहीं, आई एम जस्ट बीइंग ह्यूमरस। तो भगवान के नाम सभी को जप करना चाहिए। तो थोड़ा सा समय निकाल के एक माला भी रोज करो तो भगवान जानेंगे कि यस यू आर गिविंग अटेंशन, यू आर गिविंग अटेंशन। तो हम लोग यहाँ पे सब लोग आए, मेहमान आए हैं, अगर घर के जो पति पत्नी हैं वो सबसे राम जुवाई नहीं करे, सबको पूछे नहीं, अटेंशन नहीं दे, तो हमारे में से हम नेक्स्ट टाइम कोई नहीं आने वाला ना। तो भगवान भी ऐसे ही है। तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग एवरीडे भगवान को अटेंशन दें। तो सुबह उठ के हम लोग केवल भगवान का एक माला करने के लिए 108 बार भगवान के नाम बोलने के लिए 7 साढ़े 7 मिनट लगता है। उतना देरी में तो हम लोग अगरबत्ती बारता है, पूजा लगेगा, बस वही खड़े खड़े भगवान के नाम ले लो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कभी देर से उठे हैं, काम पर भाग रहे हैं, तो काम रास्ते में जाते जाते काम पर भगवान का नाम ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे भक्त लोग जो दीक्षित हैं वो तो 16 माला करते हैं, पिताजी 16 माला करते थे, एकादशी को 25 करते थे। तो इसमें जब रस लग जाए, वही रकम जैसे निगोना में रस लग जाए तो आदमी रात भर बैठा रहे। राम रस लग जाए तो फिर रोज करने का मन करेगा, रोज करने का। आई एम पॉजिटिवली प्रमोटिंग ग्रोथ। मजा पकड़ लो इसमें से, तो राधे बेटे बस वही रकम मजा नाम में पकड़ा लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद आदि पाठ। एक सरल हिंदी भजन गाते हैं, आप लोग सब साथ दीजिए। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़
सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ बुलाना मुझे,
राम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे।